वेलकम स्टूडेंट। मैं नमिता हिंदी शिक्षा में नमिता विश्वास। आज 10 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक जो कितिक भाग द्वितीय से लिखी गई है क्या है, साना साना हाथ जोड़ी। जो इस कहानी का लेखिका है कौन, मधु कंकरिया। तो एक यात्रा वृत्तांत से वर्णित हुई है। लेखिका मधु कंकरिया ने इसको साना साना हाथ जोड़ी एक भगवान का प्रार्थना है। जो भगवान को प्रार्थना करते हुए जो सिक्किम में जो मधु कंकरिया सिक्किम जाते हैं तो उसी के भगवान अंश लेकर एक क्या है उसको बनाया गया है। एक यात्रा का वृत्तांत है। सिक्किम में यात्रा करते समय उन्हें क्या मिली, कैसे वो अनुभव करते हैं, कैसे उनको बोलते हैं भारत पहाड़ पर हो जिधर भी हो हमारी देश के लिए परंपरा जे सभी एक जैसे है। तो साना साना हाथ जोड़ी। तो अभी हम लोग ये कहानी को मधु कंकरिया का कहानी जो है साना साना हाथ जोड़ के अभी हम लोग इसे पहले पाठन करेंगे। क्या लिखी थे पहले, इसके अंदर पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि उनके यात्रा में वो क्या हुई, कैसे अनुभव हुई, उसी के बारे में लिखें। तो मैंने हैरान हो गए, देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। वो बोलते हैं जब मैं हैरान हुआ, आसमान जैसे उल्टा दिख रहा था, जो सारे तारे से बिखर कर टिमटिमा देखते। दूर दौलान तराई सितारे गुंचे रोशनियों की एक झालर के बना रहे थे। क्या था वो रात में जगमगाते घुंघटिया शहर था। इतिहास और वर्तमान में संधि स्थल खड़ा मेहनत काश बादशाह का एक ऐसा शहर जिसका सच कुछ सुंदर सुबह साम्राट और वह रहस्यमय सितारा भरी जो मुझको मरमर करती कुछ इस कदर में उन जादू भर क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। अर्थहीन वो मेरी चेतना मेरा आस पास। वो बोलते सब कुछ जैसे उससे हो रहा था, मेरे को समझ में आ रहा था, मेरा स्थगित अर्थहीन हो जा रहा था। तो धीरे धीरे उजास शून्य फूलने लगा, प्रार्थना ओठों से छूने लगी। जो धीरे धीरे होने लगा तो प्रार्थना छूने लगी कि साना साना जोड़ी गर्दहु प्रार्थना अग्र जीवन तिम्रो फसिलो। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छे हुए के समर्पित हूँ। मैं आपको हमारा सारा जीवन समर्पित कर दी हूँ। तो आज सुबह की प्रार्थना की है पहले मैंने नेपाल युवती से सीखी है। नेपाल युवती थे उसके से मैं सुबह ये प्रार्थना सीखी थी। सुबह हमें जुगजांग के लिए निकला पड़ा था पर आँखें खुल नहीं थी। बालकनी की तरफ आँखी जो आँख खुला देखा बालकनी तरफ। लोगों बताया कि यदि मौसम साफ बालकनी से कंचन दिखाई देती है तो हिमालय तीसरी सबसे बड़ी चीटी कंचनजंगा है। तो साफ दिखाई देते हो तो हिमालय तीसरी सबसे कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों के ढका था। पिछले वर्ष ही दीवार पर प्रकाश उभला था। कौन बोले, मधु कंकरिया जी बोल रहे हैं। तो दूसरी पेज में क्या तरह इन बारे में बादलों के कपट ठाकुर के जी के चपाट रो तरह थे बंद हो रहे थे। कंचन गया ना दिखती थी ना दिखती पर सामने रुकम रकम रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े। फूल बाग में आ गई हूँ। तो बोलते कंचन गवाए वो बादल में ना दिखे पर बादल में ढके थे रकम रकम बिरंग फूल दिखे थे। फूल बाग में मैं आ गई हूँ। बरहालाल के गए टीके 149 किलोमीटर दूरी पर युग बाग था। युग बाग के जानी घाटियों सारे रास्ते हिमालय रंग तो घाटियाँ फूलों लदी बंदियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम पर जितने की मुझे बता रहा था, बोलते कम 50 किलोमीटर का था। वो बोलते वाले मिले क्या, वह बस मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ किसको, बस वाले को। चलिए तो जगह जगह गतकाई पाइनी गुपी खूबसूरत निकले पेड़ों की जैले हम खूब पहाड़ी रास्ते में आगे बढ़ने लगते दिखाई दी। एक कतार लगी सफ़ेद सफ़ेद वेद पताइया अध्यात्म की पाप पुष्प बधाने हमारे भारत में कण कण में है। तो इसीलिए जो कवि कौन है, मधु कवि जो है मधु कंकरिया, इसने हमें अच्छी तरह उन्होंने अपनी कल्पना के साथ और के दूसरे देखिए अच्छी तरह उन्हें अच्छी इसमें लिखित की है। अब दूसरी पेज हम देखेंगे। दूसरे पेज में क्या है, चित्र लिखित शो में माया और छाया। चित्र लिखित माया छाया इसे अंगूठे भर भर आंखों में देखती थी।
जो छाया माया भर भर मैं आँख में देखती थी, मुझे छायानी बनाने की रसोई उद्घाटन करने तुली थी। धीरे धीरे धुंध चादर थोड़ी छोटी धीरे धीरे चंदी थी। तो दो त्रिपुर दिशाओं में आज छाया पहाड़ में मेरी सामने थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने तो यात्रा की थी। तो रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई गाड़ी थोड़ा थोड़ा चढ़ने रफ्ता रफ्ता व्यस्त हमें पीछे जुटने लगे और परिदूर से चलते चलते स्टोर चुकती नेवाल युवती की पीठ बाहर भड़कमा छिलते बहादुर नेपाली उछल रहे थे। तो पहाड़ी नेपाली से वो उछल रहे थे। वो बोले अब नीचे देखते ही भाटियों में घरे घरे तरह पंद्रह पंद्रह छोटे छोटे घर धीरे धीरे छोटे छोटे घर सब दिखा रहे। हिमालय अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ रूप में नहीं बने विराट रूप में पास में अपनी जाने लगा। जाने कितने दर्शकों यात्री हुए तो चुराने कान्य हिमालय पल पर पर्वत हिमालय बोलते कितने लोग कितने दर्शक ऐसे देखने आते हैं वही बोलते हैं। और देखते देखते दौरान शौकर जल भी तरह घुमा कर होने लगी थी। हिमालय बड़ा बड़ा होते विश्वविद्यालय होने लगा। घटा गराती गराती पाताल न पलाती वारियों की घड़ी होने लगी। बीच बीच मेरी एक करिश में तरह तरह रंग बिरंगे फूल बीच बीच में जो रोड जाता था तो रंग बिरंगे फूल के पेड़ दिखने लगते। मुस्कुराने लगे। इस विक्रत पर्वतों को और घाटियों के ऊपर बने संकटों के उच्चर पल के लग रहे थे हमें किसी पर हरियाली पले गुम्फा हिलचिला खाने निकल रहे थे। तो देखिए हिमालय के जाने वाले रास्ते में जो गुम्फा पहाड़ों का नज़ारा और जो नेपाली जो छोटे छोटे घर सब उनको दूर से दिखा रहे थे। तभी पास में थोड़ा बड़ी तो उनका झील देखो थोड़े से छवि में उन्होंने दिखाई है। तो अब दूसरी पेज की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो अब दूसरे पेज में क्या है, इस बिखरी असीम सुंदरता का मौन और प्राय पवार की सभी श्रोता झुमझुमा कर गाने लगा। मोहन सफर और मौसमी पर ऐसे में नहीं थी किसी ऋषि की तरह शांत थी चाहती थी इस बारे परिदृश्य के अपने भीतर बाल ऊपर भेरे भीतर कुछ बूंद बूंद बिगड़ने लगा था। जीप में खिड़की में उसकी निकाल निकाल कभी आसमान छुपे पर्वत दिखती कभी ऊपर दूध धार झरझर झरझर प्रभात होती तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाब रहता था। बोलते हैं जो उनके दोस्त में क्या क्या दिखते हैं उसी के बारे में लिखते हैं। कभी धूप की जरूरत है कभी दूध की जरूरत है कभी पानी की झरझर भरती कभी नीचे चीखे गुलाबी पत्थर की टलका तलका उनकी तरह कांद मारती ठलती ठिसती। वो हमारे थी निस्ता नदी थी वो जो धारा थी नदी क्या उसको बोल रहे थे। तो पर यहाँ इपा का सौंदर्य पर्वत था। इसी खूबसूरत मैंने पहली बार देखी। रोमांचित चिड़िया पंखों की तरह हल्की थी उसी को बोल चिड़िया के पंखों तरह हल्की। तो मैं पहली बार देखती मेरे नपति के विशाल मैंने हिमालय सलाम देसी चारी तभी जीप में जगह चक्री खूब ऊंचाई के साथ ऊपर बिखरे बिखरे गिरता उगड़ा झरना इसका सेवन सीट फैला प्लेलिस्ट पे लिए सभी सैलानी उन खूबसूरत लंबे रख कैमरा करने मकसूल थे। वो बोलते हैं पहली बार जीवन में मैं मकसूल का वो जारा का वो देख रही हूँ। तो हिमालय के कितने अच्छे उसके लम्बे कैमरे में वो कैद कर लेते हैं। तो आदमी यूँ किसी अभिनेता राजकुमारी नीचे बिखरे भरकम पत्थर बैठे जरा संगीत आत्मा संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा पाँव बाद भीतर भीग हुई तो बोल जल्दीधार को पाँव भिगाती थी। वो काव्य में उठा मृत्यु को सौंदर्य सुनने लगता जीवन की अनियमितता प्रतीक झरना उन अद्भुत अनूठे कणा मुझमें जीवन की शक्ति एहसास कदर हुआ था। स्वयं देश की काल सहायता दूर कहती है बहते लगे भीतर तमज के और दुष्ट बसाने निर्मल धारा बह गए। मन हुआ अनंत समय तक ऐसे ही बहती हूँ। वो देख कर मैंने उनकी चिंताधारा ऐसी होती है। वो बोलते मन होता है जैसे उनकी चिंताधारा ऐसे ही बहती रहूँ। रत्न पुकारे रहूँ जिसमें तुम ठेलने लगा आगे इसमें सुधर रहने लगे पैर छलक कर वो पाँव धो रहे थे। तो उनकी कल्पना का एक एक चीज़ वो अच्छी तरह लिखे हैं। इधर देखो स्टूडेंट और मृत्यु की सो उठी थोड़ी देर बाद फिर ही नज़ारे आंखों में फिर आ गई। आत्मा सुख होने लगी तो चटक चटक मोटा कालीन ओढ़े झलका पिला लिए कई पल से उखड़ते दीवार पत्थर देखते पड़ते के भय हतर मतर किसी घुमा दी थी छपर बादल एक मोटी चादर कुछ बादल दिखाई देती थी। तो बोलते हैं रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की उठते बढ़ते लोग बस्ती घुटने लगे। तो ऐसे रफ्ता रफ्ता छोटी छोटी पहाड़ियाँ रूप में नई वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों जाते थे तीर्थस्थानी काव्य हिमालय पल पल परिचित हुए। ना जाने कितने लोग दर्शनीय परिचय सब लोग आकर देखते हैं हिमालय का उचित मनमोहित चीज़ है सबके लिए। और देखते देखते रास्ते वीरान शोकर की चमाकर होने लगते हिमालय चमकते होने लगती है कठिनाई सेरे लगती है। तो कश्मीरी रंग फूल खिलते हैं तो मुस्कुराने लगते चिमके पर्वतों के कठिना रास्ते गुजरे तो लग रहा है कि जैसे हम किसी सचन हरियाली वाली गुम्फा नीचे हिलचिले खाते निकल रहे हैं। हरियाली मैंने फूलों भरा जैसे हरियाली जो चारों तरफ देख रहे हैं उसके बारे में। तो लेखिका कौन है मधु अंग्रेजी ने बड़ी विरोध से लिखे हैं। तो अभी दूसरी पेज हम लोग देखेंगे।
इसी पेज में चित्रा लिखित की माँ माया छाया इस अनूर आंखों देखने के लिए चारित्र प्रकृति मुझे बयाने लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर हुई। धीरे धीरे दूध चादर थोड़ी छोटी, वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशा, वहाँ थे छाया पहाड़। थोड़ा देर पहाड़ के अपने मेरे सामने थोड़ी रुकते फुमनाए जैसे दिखाई पड़ी थी। खूबसूरत खूबसूरत अपने निरंतर का अद्भुत पर्वत फूलों में गुलबंद थी दिखाते चिंक पीने। आश्चर्य से पल भर पड़ा कुछ पटी थी सख्त प्राइवेट चढ़ने बैठने पड़ती थी, सामने उतरती थी, बनने के आबाद बादल मई मई रुकने सब अपनी अपनी प्रवाह दूर रहे थे और समय समय मत प्रवाह के बढ़ रहे थे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलमान सौंदर्य है। तो उसका जो आनंद ले रहे वो बोलते मेरे लिए वो पहली बार का आनंद है। तो लेखिका ने बहुत आनंदित से लिखे। तो दरबार पंत्र के धूड़ी तक निकल गई थी तो पाँव में लगी सम्मानित करती किसी आत्मनित सुनाई लग रही थी। मैंने देखा सौंदर्य निरपेक्ष कुछ पड़ती थी। पहाड़ी का सौंदर्य बेटी तोड़ रही थी, आटे में कोमल हाथों में मेरे हथौड़े में पोट में टिके थी। तो बच्चे भी बोधे हुए कुछ खुदाल था, भरपूर ताकत जमीन पर रही थी। तो ज्ञान स्वर्गीय सोजोदय वर्त जिनके लिए जिंदा हो रहे थे, महत्व संबंध साथ साथ वही खड़ी सा रहे थे चीरे थे। कर्मचारी पूछा मैंने क्या यहाँ क्या हो रहा है। उसने समझा कर चतुर चलते चलते वो मेरे को बोला कि चुगलबाजी अंदाज बताए कि रास्ते गुजरते हुए हिम शिखर के टक्कर लेने जा रही है, पहाड़ी को चौड़ा बना रही है, बड़ा खतरनाक कार्य होगा। मेरे मुंह अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया। कहने चाहिए पिछले महीने ज्ञान चली गई थी। दूसरे कार्य पहाड़ी के रास्ता बनाना, पहले इसे बन चटाने के दिया गया है, फिर बड़े बड़े पत्थर तोड़ तोड़ कर आकर छोटे छोटे कर देना है। बड़े से जाले में उन्हें पट्टी बिठाकर पहाड़ी में लगाया जाता है, चूक पतला जाता है और तभी मुझे स्थान आया। नई रास्ते सिक्किम सरकार बड़ी जिसमें बड़े बड़े अक्षर लिखा है और लिख पाते टू विलेज में तो तरबूज रास्ते बनाने की मौज उल्टाया। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, पीछे घूम गया था। इसी प्रकार एक बार पलटू और घूमला से देखा बेड पर बच्चे कपड़े बांधकर पत्थर की तलामी बन चलते आदमी युवतियाँ युवतियाँ सब हुए थे पाँव भर। तो देखो कितने अच्छे से नज़ारे है, जो खुद देखते हैं तो उनको लिए कितना है। हम सभी में तो हम लोग को बहुत लगते तो वो कभी जो लिखी ने खुद ही जा करते पास में लिखा उनके नज़ारा तो खुद ही वर्णित करते तो बहुत अच्छे से है ना। और दूसरी पेज में क्या जरा भी संतुल्य बिगड़े जी इधर उधर से पार्टियों के इन रास्तों के फिर चेतावनी खतरे स्वयं सामने लिखा गया। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ा चेतावनी में अनवार के पहले कल ढेर दागते पहाड़े पर घने होने वाले थे। सूरज चलने गया, हमें से देख कर पहाड़ों को बचा कर बोले। कुछ देर लड़कियों ने भारी भरकम गट्ठर थे उनके जो पहाड़ पर जाता तो गट्ठर लेकर पीठ में था आसानी की तरह बता गुजर रहे थे। दृश्य मीचा खाया ने के बोलते चुकू पहनने की चिकी माँ पतियाँ तोड़ रही थी। नदी तरह तरह उफान जो बन रहे थे धक्का पूरा थी। जुबती रंग पहन रखा था, रंग रंगी हरियाली बीच गटर लगा था। सूरज सोने की में कुछ इधर उधर बिखरा था। मनुष्य में अधिक इतना अधिक के लिए ज्वार था। जुग जुग पहुँचने में हमें रात पर पहाड़ के सफेद पलों के शहर के लिए नन्ही बत्ती साऊंगा दौड़ दूध के दूर के लिए निश्चिंत हो रहे थे। उनीलावर के रहे थे निस्तानंद के लिए बसे लड़कियाँ छोटे छोटे घर में मुँह आ जाकर तुरंत नदी किनारे बिखरे पत्थरों के बैठ गए थे। छोटे बच्चे बोल रहे थे। तो सामने बहुत ऊपर बहता इतने के लिए रहे थे मध्य हमारा झूम रहे थे। पहले बादलों बादलों के कहता पर्दे घर में वातावरण अद्भुत मंदिर घटना कर आई थी। बदल के सुख शांति सुख जहाँ था वो पेड़ पौधे वस्तु किस्में और हमारी पीढ़ी प्रकृति जय खिलवाड़ा आत्मी हिमालय और मेरे लिए कविता दर्शन बन गया था। लेखिका बोल रहे थे मेरे लिए जैसे कविता का दर्शन बन गया था हिमालय। तो दूसरे इस पत्थर को तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में एक कहानी हाथों में आमी थोड़ी कहानी कह रही थी। चल भाई आमू अम्बा बत्तों तरफ था और तभी मिलके मर के मुझे देखते देखते गए थे। गम गुन कहने लगे मेरा देश संता आप लगी आप ही ने सुर रात को देख ले जिसके लिए खर्च लाए गए देश के जनता इसे संस्कृत पोस्ट कितना समाज कितना अधिक लौटा है। मनी सोचा वापस और मुझे देखा तो उस पर एक निकलने पड़ी और लूटा सारा पहाड़ ताजमहल था। हम लगातार ऊंचाइयाँ चढ़ते गए रहा था। मोड़ पिन पिन करते जगत शेर पिन के पहले पर देखा 7-8 वर्ष उम्र के सारे पहाड़ी स्कूल लौट रहे थे। 7-8 के बच्चे स्कूल लिपट भाग रहे थे जिसमें हर दिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखिए बच्चे
साक्षात्कार बच्चा वो पति पहाड़ चढ़कर स्कूल जा रहा लिखिए स्कूली बस नहीं है। मोनी पूछने हंस पड़ा मैडम मैदानी नहीं है पहाड़ी इलाका इसलिए बस का निकला बचना नहीं मिलेगा। जीवन कठोर है कर स्कूल है दूर दूर बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। हमें इसमें अधिकांश के समय अपनी माँ को साथ लेकर चलाते मरते लड़कियों को भारी भारी कठोर देते हैं। मैंने भी दौड़ाया था रास्ते में भी शक्कर आ रही थी रास्ते में स्टेप के लिए इतना दौड़ा बनाया कि हाथ पढ़ने के लिए सोना ज़्यादा हुए तो लड़कियों लोग ज़्यादा ज़्यादा गठन देते थे। तो वहाँ बोलते हैं कहाँ गाड़ी जाए पहाड़ गए। तो दूसरी पेज में और क्या है जरा भी जंतुओं ने बिगड़े घर भी इशारा खिड़की घंटियों के जगह जगह को बड़े के खतरों के सामने तो लिखा है बच्चा आपका कदर है। थोड़ा आगे फिर तो चेतावनी के पड़ते हमें जानवर दूध देने वाले देखे काले काले रात तो पहाड़ों पर गिरे प्रकृति करने वाले थोड़ा ढलते लगा था देखा कुछ पहाड़ी औरतें गाय चरा कर आ रहे हैं। तो शाम होने लगी तो जो गाय चरा जाते वापस आते वो देख रहे वो बोल रहे कुछ बोले लड़कियाँ भी भारी भारी कटोर लेते फिर दूध वाले से उतारे डर के लिए गुजरत तो फिर एक दूध सूखे ले भांगले के छोड़ा के लिए पहाड़ बिक्री के चाय पत्तों के नदी उफान लेती थी। उनका चोपर गुलाबी चेहरा पर चौकी थी पदम तो हरियाली बीच छटर डूबते सूर्य संबंधित सचपते हवा कदर कुत्ता सद्भुत दिख चौधर चौधरान था जिगजू पहुँचने हमें रात लगलवाना था भगवान के पहाड़ के साथ नहीं मस्ती जरूरी थी सारी दौड़े धूप जिंदगी चलती था उसी संग रहे थे जिंदा नदी उसी लड़कियों के छोटे से गए मुँह धो कर दे निस्ता नीत कर रहे थे बहुत ऊपर बेहतर का कल कल निस्ता रहा था। तो मदिन मदिन में हवा नहीं रही थी पेड़ पौधे झूम रहा था बादलों के बाहर पर्दे अपने घर में लौट रहे थे अद्भुत शांति थी घटना आंखों में अनार कवाई थे और उस अद्भुत के पौधे पशु अपनी अपनी स्थल में रहते हमारी फिरी प्रकृति ताले है खिला राष्ट्र में अपराध हिमालय अब मेरे लिए कविता बोल रहा था वो। तो चला रहा था कि आकाश से घटिया तेरे कुछ सबड़ा तेरे के हमारी चीज़ खतरनाक होना चाहता था। तो एक चुकी और खलाब के दूध की कर रही थी तो वो पता नहीं थी चेतावनी मोड़ रहे थे आगे ही चेतावनी दुर्घटना थे करीब आधे रास्ते दूध चटी छाते तो हमारे फैला सन्नाटा आ गया आधे रास्ते में कहने लगा कटा हिंदुस्तान सिमट गई मेरी सहेली सिमट के घूम आई थी तुरंत प्रतिवाद किया सिमटे में ऊंचाई पर नहीं है और भी इतना सुंदर है ऊंचाई नहीं फिर भी सुंदर है और होगा तो क्या होगा। तो घटनाओं के लिए हमें लोग पर्वत को देखनी पड़ेगी और थोड़ा और आगे पहाड़ दिखा साबुन गिरी वो सर्फ के लिए तो एकाध पिजन के मेरे जबा में उगाने लगे मेरे जबा में दिया रचे वो कुचलने गया पहले के सीखे अपने हाथ में गर्भ में उसकी आंखों में हरियाती हो गई। तो तिमे माया सौदे मोलाइस तो बोलती मैं माया सौदा वाली तुम्हारे मुझे सब चलाया था चौ सफल कहते थे हम सभी सोलह ले अब जीप कूदने लगे हैं। तो लौट कर वो कैमरा में सभी बोलते हैं कैमरे में कैद करने लगेगा सभी। तो लड़कियाँ बोलते हैं अंदर वाला किसी प्रकार डर पड़ते ढिलाते हो करते रहते हो तो पहुँचे तो अतिरिक्त नजूरी तीन रखते सकते थे हमारी जल हाथ में लेकर संकल्प किया था। तो बोल रहे थे भीतर एक प्रार्थना एक कमज़ोर व्यक्ति प्रार्थना भीतर सारा हिला कमजोर जाए इसी कहानी की तरह धीरे धीरे करने लगी। तो हिमालय काला कबल और लिया तीन तल के दिखने जैसे उठने लगी तो को तो उठी मस्ती मादकता संक्रमण होने लगी। कुमारियों की बात करने हुए तो मंडल हुए थे। तो लाइक सुबह वेद में गुस्से में बोलते जीविका बनने के लिए सुबह अकेले ट्रेन लेकर निकल गई थी वो निज खुद कौन लेखिका ने बोले एक क्या बड़ा माथा यदि से हम केवल 14,000 फीट ऊंचाई पर थे बर्फ़ देखने के लिए बेचैन मैदान लगन के देख रहे थे 14,000 फीट के ऊपर चले गए बर्फ़ देखने बेचैन यही उसके ऊपर थे ऊपर के प्रदूषणता कम होती थी कटाव चली जाओ तो बोलते हैं बनाओ कर दे चुकी हमें। तो कटाव लाइव 500 फटी ऊंचाई करीब थी। तो बोलते हैं वो उसके घर वाला लड़के थे उससे चुप नहीं रहे थे। तो उम्मीद है बस तुरंत कर जाए के करता खतरनाक जूत कुर्सी जीतने के लिए वो ऊंचाई पर जा रहे थे। क्या विस्मय अविश्वास रही थी समुद्र की पूर्णिमा कमरे लगाती थी लौटते जाते रकम में हमें पता उसको रुकता करते थे करीब 4-4 किलोमीटर कर उंगलियां मैडम खुद में थे वो लगभग वो फैलाए गए थे तुम तो लोग पहाड़ों के मध्य फैलाए तो उससे नीच निकलते थे। तो घोराट के चाहिए इसके अलग वो लोग थी मैं कुछ पूछती थी चालू मैडम दूध पर दृष्टि से नहीं तो सिपिली मिला उनके बारे थी का। तो हाँ रास्ते अभी भी बन रही है पुल नहीं पूछते तो स्थान अभी भी जा रही है सवाल नाम मनी मन कहती हूँ जागे अपना का। तो हिमालय के दृश्य अपनी कल्पना का कैसे देखे थे कैसे कैसे उनके जीवन में आई थी फिर इनका
उन्होंने कितने अच्छी तरह देखो उन्होंने वर्णित करके बोले हैं जे हिमालय का जो दृश्य था कितनी आकर्षण थी उनके लिए। तो मधु कंकरेज ने साना साना हाजुरी भगवान का प्रार्थना जो एक नेपाली लड़की से सुबह सुनी थी उसकी हो हिमालय के पूरी तरह दृश्य हमारा भारत पहाड़ हो स्थल में हो जल में, तो हमारा जो भारत का है कितनी अच्छी तरह वर्णित की। बहुत बड़ी कहानी है, फिर भी हमारी हिमालय के बारे में पूरी तरह उन्होंने जो दृश्य देखी थी उन्हीं के यात्रा में क्या किया था उनके भारत के। अब उसका पाठन पूरी तरह है। अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न किया है, झिलमिलाती सितारों की रोशनी की नैला में लेखिका किस तरह लिखे हैं कि इस सुंदरता बोलते हैं इस सुंदरता के लिए उन्होंने ऐसा जादू किया था वो ठहरा ना हुआ ना उठा ना लगा ना बाहर शून्य हुआ था। दूसरी प्रश्न क्या है, तो गंतों के मेहनत बादशाह के क्या गए हैं गंतों करके वो सुबह शाम सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है जो निवासी भरपूर वर्षों में इसके गंतों के मेहनत बादशाह कहा गया। 3 कवि श्रोते रंगीन पताका किन किन को अलग करते हैं, तो किसी की वीरान स्थान पर लिखी है कि 8 पताका के पहनाई जिन्हें उतारा जाता है धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। चौथे जितने क्या है जितने नागे लेखी क्या प्रकृति वहाँ वैज्ञानिक जगहों में महत्वपूर्ण क्या है। इन पत्तों को जुग जुग तरह फूल फूले लदी शांत को महिमा लिखी और 3 पत्तों के कार्य शुरू कभी स्टार फिल्मों की शूटिंग तो धर्मचक्र पेयर यह पहाड़ियों का इलाका तो नंगे उत्साहित होकर कटा 12 में तो जुग में घाटियों में बताया बस 15 दिनों देखिए पूरी बड़ी फूलों की। तो दूसरे पेज का प्रश्न। तो 5th आंसर क्वेश्चन क्या है, जुग जुग जाग लोगों की। तो 5th नंबर क्वेश्चन, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक ही क्यों दिखाई दी। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितने बात सुनकर लेखिका ध्यान आएंगे पूरे भारत की आत्मा एक ही मैदानी क्षेत्र में विषय ऐसे धारणा। तो वैज्ञानिक प्रगति बावजूद भी उनकी आस्थाएं विश्वास धर्म पर टिकी हुई है। 6 प्रश्न में क्या है, जितने नायक गाइड भूमिका विचार करते हुए लेखिका कुशल गाइड गुण होते हैं। तो जिसे नेपाल के अच्छी जानकारी थी क्षेत्र सुपर से ड्राइवर साथ साथ गाइड कर रहा था। एक कुशल गाइड स्थान भी भौगोलिक प्राकृतिक सामाजिक जाने होने चाहिए। वो नागर स्वयं ग्रुप में थी गाइड के साथ नागर ड्राइवर अंत कहाँ रुकना है निर्णय स्वयं करने पर समर्थ थी। गाइड में संतुलन प्रभावित करने की रोचक थैली होनी चाहिए। वो अपनी वाक्य लेखिका प्रभावित करना जैसे मैडम धर्म चक्र प्रेयर प्लीज क्रोध माने धूल। तो यहाँ पर्यटन को मिल जाते हैं स्वयं गाने के नाच उड़ता है। तो कुशल गाइड की फैक्ट्री अपनी वाक्य के पर्यटन स्थल प्रति जिज्ञासा बनाए रखना पत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर उस स्थान पर महत्व में बढ़ा जाता है। 7 प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत में रखेगा हिमालय के जिन जिन रूपों में क्षेत्र में उन्हें शब्द में लिखिए। तो जो ऊंचाई चढ़ रहे थे विशाल विशाल हो जाता था, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पतला लगती थी जाती हूँ, छोटी छोटी होती जाती, जल प्रपा जलधारा बनकर प्रतीत होती थी तो मन को मोह लेती थी। हिमालय कहीं हरियाली में था। तो 8 प्रश्न क्या है, प्रकृति के उस अनंत के विराट स्वरूप देखकर लेखिका क्या किसी ऋषि तरह शांत होकर सारे परिदृश्य समेट लेना चाहती है। वो रोमांचित पुलकित होती है। उसे आदि युग में अभय राजकुमारी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों में पर झरने संगीत साथ आत्मा का संगीत सुने जैसा आभास हो जाती है। तो उसका मौन हुआ अनंत समय तक ही उसी तरह पुकार प्रकृति के सौंदर्य से देखकर लेखिका पहली बार ऐसा हुआ कि चढ़ाई माना सौंदर्य जीवन का आनंद है। तो 9 प्रश्न क्या, प्रकृति के सौंदर्य वाली का आनंद उड़ी प्रकृति कौन कौन दृश्य है। सुंदर कोमली पहाड़ और दृश्य कर उसने देखी थी और की पत्थरों की बेज पत्थर हाथों में कुंदला तोड़ी कहने कि उनके बच्चों की भी वैध है। तो नदी फूलों वादियाँ झरने ऐसे स्वर्ग जो दृश्य भूख मौत के विभाजित के बीच जंग रहा है। 10 प्रश्न क्या है, तो सैलानी की प्रकृति अलौकिक छठा अनुभव करवाने किन किन लोगों का योगदान होता है। तो ये सरकारी लोगों का व्यवस्था संभालना, यहाँ स्थानीय गाइड वहाँ स्थानीय सैलानी। तो 11 क्वेश्चन क्या है, कितना कम लेकर समाज कितना अधिक वापस लौटा देती है अधिक प्रकृति भूमिका। तो आम जनता वर्ग मजदूर ड्राइवर बोझ उठाने वाला फिर वाले कुर्सियाँ जुड़े लोग जुगजाम यात्रा लेखिका पहाड़ी मजदूर औरत पत्थर तोड़कर पर्यटन आवागमन रास्ते बना रहे हैं। तो इसी प्रकार कृषि कार्य में शामिल मजदूर किसान फसलों का राष्ट्र प्रगति का बहुमूल्य योगदान देते हैं। 12 प्रश्न क्या है,
आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ होती है, रोकने की आपकी क्या भूमिका है। वृक्ष काटकर पर्वतों का नाम किया जाता है। पवित्र नदियों को विविध प्रकार प्रदूषित कर कसर करता है। नगरों का काट के अंदर पवित्र नदियों को छोड़ा जाता है। सुख सुविधा पॉलिथीन आदि का प्रयोग किया जाता है तो वृक्ष कर बिगड़ रही है। वर्तमान खड़े वृक्षों को काटे और ना काटे तथा वृक्षारोपण करने वाहन का प्रयोग संभव कम करे। पॉलिथीन अवृष्टि का नदी में बहाना कम करे। 13 प्रश्न में प्रदूषण के कारण सोशल कमी किया गया है। प्रदूषण का दृष्टिकोण क्या है तो बोलते हैं प्रदूषण के कारण स्कोपल कम किया गया है। अंत उन्हें मीटर ऊपर कटा बर्फ देखने के लिए मिल सकेगा। स्पनल कमी कारण नदियों के जल प्रवाह मात्रा कम होती जा रही है। परिमाण रूप में जल की कमी सामने नहीं रहती। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण हो रही है। महानगर सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिलनी चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण मानस को स्थिरता बढ़ने का अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रही है। 14 तो घटनाओं पर किसी दुकान का न होना उसे लिए वरदान कथन पक्षियों के व्यक्त कीजिए। तो अपनी स्वच्छ सुंदर का हिंदुस्तान को लगा है उसको अधिक खड़ा सुंदरता इसलिए विद्यमान है दुकान नहीं है। यदि यहाँ भी दुकान खुल जाए व्यवस्था की जाए स्थानीय की सुंदरता जाती रहेगी। कटे दुकान उससे लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता देखकर प्रसन्न होता है। मनुष्य सुंदरता बिगड़ता है। अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन प्रयुक्त चीज़ें कीजिए जिससे यहाँ की सुंदरता बचिए। जिससे दुकान आदि खुल जाए अन्य प्रभुत्व स्थानों की सुंदरता जाती रहे कटान की सुंदरता भी करती रहिए। 15 प्रकृति के जल संचय व्यवस्था क्या है। हिम मंडी पर्वत शिखर प्रकार जल संभव गम्य को बनाकर करोड़ों बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती जलधारा अपने किनारे बसे नगर गाँव के संस्थान रूप में तथा नहरों के रूप में विस्तृत है। तो मैदानी क्षेत्र में तथा पर्वत क्षेत्र में रूप में बरसाते प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति जल संवर्धन तथा वितरण व्यवस्था की है। 16 प्रश्न क्या है। देश की सीमा पर बैठे फौजी तरह कठिनाई को जुड़ते हैं प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तो कड़कड़ती ठंड जहाँ तापमान जो होता है जहाँ पेट्रोल छोड़कर कुछ जम जाती है फौजी जन्म तैनात है। इसी तरह शरीर तपा देने गर्मी में देने गर्म रूख हाफ कर अनेक विषय को सूझते समझाई के सामना करते थे। उनके प्रति हमारा दायित्व है सम्मान उन्हें प्रतिष्ठात्मक करें। रुपया उनके अनेक परिवार के प्रति सम्मान्य तथा आत्मीय समर्पण करें। सैनिकों के दूर रहते उनके हर कार्य सैनिक बने उनका तो एहसास होने के निशाना चाहिए। तो स्टूडेंट आज 10 का क्या कहा। 3 पाठ कहानी का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कंकरिया ने हिमालय के पूरा जैसे उसका सौंदर्य कैसे पहाड़ों की हमारे भारत की का महान हिमालय का जैसे अपनी सौंदर्य से बहुत अच्छी तरह लिखित किए हैं वर्णित किए। किसी किसी रास्ते में कैसे उन्होंने हिमालय की यात्रा किए थे बहुत अच्छी हिमालय की यात्रा किए थे जो उनकी कल्पना के अच्छी तरह उन्होंने कल्पना करके लिखे हैं। इसके पाठन और प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। तो दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ दूसरी पाठ में। और आज के लिए बस सना सना जोड़ की वीडियो मेरी हो गई। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।